So hello guys, how are you all? So today we are going to study a very important geopolitic, or I will say national news that is spreading nowadays. That is about the Jojila Tunnel, built in India, become the longest tunnel in India. Okay, so as the first line suggests, the world longest high altitude tunnel spanning 13.14 kilometers at an altitude of 11,578, मतलब जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल, मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लॉन्गेस्ट एंड हाई, मतलब ये सबसे लंबी है और कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड पे। ओके, सो ये जो है 9 जून 2026 को बन के तैयार हो गई है और इसका प्राइस देख लीजिए पूरा 6,800 करोड़। ओके, so the Jojila tunnel will provide all weather connectivity between the Kashmir Valley and Ladakh. So there are some facts which are mentioned here, like the coast and the connectivity which is taking place here. It is between Kashmir Valley and Ladakh. Okay, traversing a region that was long considered to be formidable in the Himalayas. Okay, so ये एक ऐसे रीजन में ट्रैवल करने के लिए है जो कि बहुत फॉर्मिडेबल कंसीडर होता है हिमालयाज में। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, who pressed the blast button for the 2.5 meter long last leg, termed the breakthrough, a historic day for India infrastructure development and a milestone in India technical expertise, okay, engineering prowess and indomitable resolve. Okay, so there is a statement of our transport minister नितिन गडकरी कि ये एक हिस्टोरिक डे है, ऐसा, ठीक है, अपनी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ओके, सो हम अब अपने मेन नए टॉपिक से शुरू करते हैं कि व्हाट मेक्स द जोजिला टनल एंड इंजीनियरिंग मार्वल मीन्स अ टाइप ऑफ डायमंड यू कैन से। ओके, so Jojila tunnel is India's first longest single tube bi-directional tunnel. Okay, so there are two words, single tube as the name suggests and the bi-directional मतलब दोनों डायरेक्शनल से, दो डायरेक्शनल मतलब एक जाने के लिए और एक आने के लिए। ओके, बहुत सारे रीजंस है इसको बोलने के। द अंडरग्राउंड वर्क्स वर हाईली चैलेंजिंग ड्यू टू डिफिकल्ट टेरन मतलब बंजर। ओके, सो जो अंडरग्राउंड वर्क था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरन ज़मीन थी। ठीक है, द वेस्टर्न हिमालयाज रेंज अराउंड द जोजिला पास हैव बीन daunting फॉर इंजीनियर्स एंड प्लानर्स। ओके, सो जो अपने इंजीनियर्स थे और जो प्लानर्स थे, जैसे उन्होंने प्लान किया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी। क्यों? वेस्टर्न हिमालयाज रेंजेस के कारण। ठीक है, विद द फ्रगाइल जियोलॉजी, फ्रगाइल मतलब होता है फर्टाइल और जियोलॉजी मतलब एज यू जियो मतलब थोड़ा सा लैंड से जो लैंड 1 मिनट मतलब जो लैंड जैसे जियोग्राफी होती है वैसे जियोलॉजी होती है। जैसे जियोग्राफी होती है मतलब हम जो लैंड वगैरह के बारे में जानते हैं, तो जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लैंड। ओके, सो सेंसिटिव रॉक फॉर्मेशन, एवलांचे होता है बर्फ़ का ढेर गिरना ऊपर से। ठीक है, एंड हार्श विंटर कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। द जोजिला टनल कनेक्ट्स, ये अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जोजिला टनल ने किस किस चीज़ को कनेक्ट किया है। सोनामर्ग बर्तल इन सेंट्रल कश्मीर, और जो डिस्ट्रिक्ट दे रखा है गंदरबल, विद मीना मार्ग इन लद्दाख द्रास डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये आपका बता दिया कहाँ कैसे कनेक्ट किया है। टू इंश्योर सेफ पैसेज अप टू द माउथ ऑफ जोजिला टनल एट बलटाल, एडिशनल रोडवेज 3 bridges and 2 tunnels were constructed over a stretch of 31 kilometers. ओके, सो यहाँ पे आपका बता दिया है कि उसके पास एक सेफ पैसेज के लिए यहाँ पे हमने एडिशनल रोडवेज प्रोवाइड कर दी हैं, 3 ब्रिजेस कर दिए हैं, 2 टनल्स कर दिए हैं जो कि 31 किलोमीटर तक फैले गए हैं। ओके, देयर वाज डिज़ाइन टू विथस्टैंड द
vagaries of winter as avalanche and snow slides are often reported in the area. सो यहाँ पे विंटर के लिए परफेक्ट जो है आपका वो किया गया है, ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजन्स रहते हैं या चांसेस रहते हैं एवलांचे के लिए और स्नो स्लाइड के लिए. ओके, एवलांचे मैंने आपको बता दिया है. It is a combined system of tunnels and roadways that form a comprehensive corridor between the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. Okay, so the same line is repeated here. Sorry. The tunnel is equipped with catch dams, protection walls, and the deflector dam over 6 kilometers stretch for protection from snowstorms. Okay. It will have automatic and emergency lighting. तो ये आपके सारा सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे. सो अपना नई स्टेटमेंट दे दी है यहाँ पे कि वाई इज़ दिस अ मेमोरेबल प्रोजेक्ट फॉर इंजीनियर्स, कि इंजीनियर्स के लिए एक मेमोरेबल प्रोजेक्ट क्यों था. द टनल वॉज डग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है विद टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू -20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये होता नहीं है जब हम किसी काम को बहुत मुश्किलों से करते हैं तो वो हमारे लिए मेमोरेबल बन जाता है. उसी तरह ये टनल भी -20 डिग्री सेल्सियस में कश्मीर साइड में कंस्ट्रक्ट किया गया है और -30 में ऑन द द्रास साइड. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि क्यों ज़्यादा मेमोरेबल है. ओके, सो नेक्स्ट इज then there were avalanche risk. 5 major avalanches left, 2 workers dead. मतलब 5 मेजर एवलेंचे टेक प्लेस किए गए यहाँ पे, जहाँ पे 2 वर्कर्स की डेथ हो चुकी है और ओवर 172 स्ट्रैंडेड एंड लेटर रेस्क्यूड, और जिनमें 172 को बाद में जो है आपको रेस्क्यूड किया गया. स्नो एक्यूमुलेशन वर डील्ड विद बाई फ्लीट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्नो ब्लावर्स. Officials said that rock classification also changed 67 times across 13 kilometer stretch. मतलब कितनी डिफ़िकल्टी हुई है यहाँ पे. हमने 67 टाइम्स हमने रॉक क्लासिफिकेशन किया है 13 किलोमीटर्स में, शिफ्टिंग कॉन्स्टेंटली बिटवीन गुड एंड पुअर फॉर्मेशन. ओके, सो ये आपका पहला इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट एज अ इंफॉर्मेशन हम इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ टिल नाउ. ओके, थोड़ा सा ये था, उसके बाद ये इंजीनियर्स वाले आप स्किप, बट दिस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. इंडिया हैज़ विटनेस्ड रिपीटेड military confrontation with China and Pakistan since 1947, particularly in the region Ladakh and Kashmir, most notable in 1962 and 1999. 2 बार की यहाँ पे बात हो चुकी है, 2 जो लड़ाई लड़ी गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट. और आप देखेंगे तो अपने इस ही एरिया, जैसे इंडिया है, इंडिया का यही एरिया ज़्यादा खतरे में रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो ओशियन है और यहाँ पे जो देश हैं वो इतना थ्रेट नहीं पैदा करते अपने लिए जितने 2 देश करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, दैट इज़ पाकिस्तान एंड चाइना. ओके, सो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. ओके, हैम्पर्ड लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड पुअर मोबिलिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द रीजन. और वो क्यों था, ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कनेक्टिविटी थी, पुअर और मोबिलिटी ऑफ मैन में और मटेरियल में इस रीजन में. बोथ अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन द वेस्ट एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्ट. सो आप ये बात नोटिस कर पा रहे होंगे मेरे ख्याल में. लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, चाइना और इंडिया के बीच में, और एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने इसको उल्टा बोल दिया है. वेस्ट में जो आपका पाकिस्तान रहेगा, ओके, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपका चाइना और इंडिया के बीच में रहेगा. ओके, ऑफिशियल्स बिलीव दैट रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स लीड टू डिले. बहुत ईजी लाइन है. ओके, द जोजिला टनल इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ईयर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन. जोजिला टनल जो है, इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाएगी. एक्सेस टू द इंडियन फोर्सेस स्टेशन इन लद्दाख, जो लद्दाख में इंडियन फोर्सेस आपकी स्टेशन
उनके साथ अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी आपकी। ओके, एंड दिस वॉज वाई जो आपकी गडकरी जी की स्टेटमेंट थी उसको ये पूरा आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एंड द परस्पेक्टिव ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ओके, सो अब थोड़ा लोकल्स वाला आ जाएगा। लोकल्स वाला भी इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं रहेगा इंजीनियर्स वाले की तरह, बट इफ़ द अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो तो दैट वेल इन गुड। ओके, और सिविलियंस का ही है तो ये पैरा बिल्कुल ईजी है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सो क्या है इसमें, लद्दाख हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम द कश्मीर वैली ड्यूरिंग विंटर्स, स्नो वगैरह के कारण। ओके, heavy snow and landslide would often close the Zojila Pass from 4 to 6 months. There have been frequent report of commuter death on the Zojila Pass due to landslide triggered by rains. ये आपका बता दिया कि कैसी क्या कंडीशंस थी इसमें। ऑल दे रिजल्टेड इन द सेवरल हार्डशिप फॉर पेशेंट एंड स्टूडेंट इन कारगिल ड्रेस रेंज। ओके, एक रेंज है इसमें आपकी स्टूडेंट्स को वगैरह को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी आने जाने में। ओके, locals relied on sun-dried vegetables and cereals during winters. Now they expected the movement of people, अब मूवमेंट हो पाएगी। ऐसे सिविलियंस के लिए भी खुला हुआ है ये, और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट था। आई विल सजेस्ट जो कि आपके थोड़े से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस पहरे को ज़रूर पढ़ें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड आई विल से दैट थोड़े से ये आप ये याद कर लें फैक्ट्स वगैरह। That's all. If you like this video, please thumbs up and leave your beautiful